जिस शहर की जमीन कभी मुकद्दस समझी जाती थी, आज वो शहर अपनी आजादी, जिंदगी की रौनक और हर रंग में दुनिया के सामने खुल चुका है। रियाज में न सिर्फ रात के 1 बजे बल्कि दोपहर के वक्त भी औरतें बेखौफ खतर ऐसे मनाजिर पेश करती हैं कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाए। हम आपको रियाज की तारीख, रहन सहन, सकाफत, जबान, खाने पीने के शौक, शादी ब्याह के अंदाज, गाड़ियां और आमदनी के जराए तफसील से दिखाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और अगर आप ग्लोब स्पिनर पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपने कभी रोशनियों में नहाया हुआ शहर देखा है तो यकीन माने रियाज इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। अरबी में रियाज कहलाने वाला ये दिलकश शहर न सिर्फ सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है बल्कि जदीदियत, टेक्नोलॉजी और खूबसूरत बुलंद इमारतों की एक जिंदा तस्वीर है। रात के वक्त जब ये शहर जगमगाता है, रोशनियों में नहाता है, तो लगता है जैसे सहराए अरब के दिल में कोई हीरा चमक रहा हो। आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 7,90,000 लोग बसे हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर में तकरीबन 3,600 लोग। सोचें, जगह कम है मगर जिंदगी से भरपूर है। यही वजह है कि रियाज न सिर्फ सऊदी अरब का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है बल्कि मशरिक वस्ता में तीसरे और एशिया के 38वें सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि रियाज सतह मुर्तफा के मशरकी हिस्से में सहराए नफूद के दरमियान वाक़े है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी पर आबाद है। तारीख के औराक में इस शहर का पुराना नाम हजर यमामा मिलता है, मगर आज ये अर्रियाज के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसका मतलब है बाग या बिगाह। पहले ये इलाका खजूरों के सरसब्ज बागों से घिरा हुआ था और आज भी ये रिवायत जिंदा है। रियाज के मरकजी हिस्से से जरा दूर जाएं तो वहाँ अब भी खजूरों के बेशुमार बागात हैं, जहाँ से सालाना लाखों टन खजूरें हासिल की जाती हैं। ये खजूरें न सिर्फ अपनी आला मयार के लिए मशहूर हैं बल्कि उनसे लाखों रियाल की आमदनी भी हासिल होती है। इन बागात में ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली मजदूर काम करते हैं जो दिन रात मेहनत से इन बागात की देखभाल करते हैं और बदले में अरब मालिकों से अच्छी खासी तनख्वाहें पाते हैं। रियाज शहर के कवानीन का जिक्र आए तो बस समझ लीजिए कि यहाँ कानून वाकई कानून है। पूरे सऊदी अरब में सख्त कवानीन के लिए मशहूर मुल्कों में शुमार होता है और रियाज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ चोरी, कत्ल, एहतिजाज या किसी तंजीम का कयाम सब कुछ गैर कानूनी है और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो सजा इतनी सख्त मिलती है कि अगला शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के तमाम कवानीन कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो सिवाय कत्ल के बाकी सब कुछ किसी न किसी शक्ल में हो ही रहा है। खास तौर पर रिश्वत यहाँ इतनी आम है कि कोई भी सरकारी काम करवाना हो तो बगैर सहूलत फेस के मुकम्मल होना मुश्किल है। सामने तो कोई अरब रिश्वत मांगता नहीं मगर अपने कारिंदों के जरिए बात घुमा फिराकर वही काम निकलवा लेते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की औरतों की। रियाज की खवातीन को सोने से मोहब्बत है। हर औरत के पास लाखों रियाल मालियत का सोना मौजूद होता है, कुछ के पास तो सोने के बने हुए लिबास तक होते हैं। ये खवातीन मेकअप, फैशन और जेवरात की दीवानी हैं और अब वो गाड़ियां खुद चलाती हैं। खुले लिबास और खुद मुख्तार अंदाज अब यहाँ आम होते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू भी है जो सबको हैरान कर देता है। रियाज समेत पूरे सऊदी अरब में अब फहाशी में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 2 साल पहले यहाँ हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया, एक ऐसा इवेंट जो पहले सऊदी सकाफत में नाकाबिले तसव्वुर था। बड़ा स्टेज, ऊंची मूसीकी, रंग बिरंगी लाइट्स और मर्दो औरत एक साथ अपने पार्टनर्स के साथ शरीक हुए। लड़कियों ने गैर मुनासिब लिबास पहना, वीडियोस वायरल हुई और दुनिया ने पहली बार देखा कि वो खवातीन जो बरसों से एक दायरे में बंद थीं अब मुकम्मल आजादी के साथ बाहर आ रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब का मुआशरा जो कभी अपनी मजहबी कदरों और रिवायती सादगी के लिए मशहूर था अब तेजी से बदलता जा रहा है। चंद साल पहले तक यहाँ ना सोशल मीडिया पर आजादी थी, ना ही अवामी तफरीह के ऐसे जराए, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज के नौजवान और नौजवान लड़कियां टिकटॉक, टेंगो और दीगर लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर घंटों लाइव रहते हैं, जहां फॉलोअर्स, शोहरत और लाइक्स हासिल करना उनका मकसद बन चुका है। ये वही सरजमीन है जहां कभी पर्दा, हया और मजहबी अक़दार को अवलीन मकाम हासिल था, लेकिन अब नाइट लाइफ, डांस इवेंट्स और क्लब्स में एक नया कल्चर जन्म ले चुका है। रियाज जैसे शहरों में अब रात गए तक म्यूजिक, लाइट्स और महफिलों की चमक दिखाई देती है, जो इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब एक नए समाजी दौर में दाखिल हो चुका है। ये तब्दीली कुछ लोगों के लिए जदीदियत की अलामत है, मगर बहुत से लोगों के लिए ये इखलाकी ज़वाल की एक तशवीशनाक निशानी है। अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं तो 1700 की दिहाई के आखिर तक ये पूरा इलाका सिर्फ रेत और पथरीले पहाड़ों से भरा हुआ था, लेकिन 1825 में जब रियाज को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बनाया गया तो किस्मत ने पलटा खाया। जो शहर कभी वीरान रेगिस्तान था
आज वो दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। और इस तरक्की का सबसे बड़ा राज यहाँ के नौजवान है। रियाज की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यही सऊदी अरब का मुस्तकबिल है। कभी एक वक्त था जब यहाँ के लोगों को इंग्लिश का ई तक नहीं आता था, लेकिन आज यही नस्ल इंग्लिश बोलती, समझती और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बल्कि आला तालीम के लिए बैरून मुल्क तक जाती है, ताकि वो आने वाले कल का रियाज और भी रोशन बना सकें। साल 2000 में यूनेस्को ने रियाज को एक अजीम एजाज दिया, अरब कल्चर कैपिटल का खिताब। और यकीन माने, ये एजाज महज नाम नहीं था, बल्कि मेहनत, विजन और तरक्की की एक जिंदा दास्तान था। दर हकीकत ये तरक्की उस वक्त मुमकिन हुई जब सऊदी अरब में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। इसी सियासतों ने ना सिर्फ मईशत को बदला, बल्कि एक नए दौर का आगाज कर दिया। कभी ये मुल्क सिर्फ तेल की दौलत और हज व उम्रा के ज़ायरीन से चलता था, लेकिन आज ये दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में अपना मकाम बना चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 50 लाख से जायद लोग रियाज का रुख करते हैं और ये तादाद आने वाले वक्तों में कई गुना बढ़ने वाली है। अब जरा मौजूदा मंजर देखें। सऊदी अरब अब सयाहत को फरोग देने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो कभी यहाँ नापसंदीदा समझा जाता था। शाह सलमान के दौरे हुकूमत में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि दुनिया हैरान भी है और मुंतजिर भी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में दुनिया तेल और गैस से हटकर साफ तवानाई की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में सऊदी अरब भी पीछे नहीं। यहाँ अब फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे टेस्ला तेजी से मुतारिफ कराई जा रही हैं। और सबसे बड़ा हदफ विजन 2030 है, जिसके तहत सैकड़ों प्रोजेक्ट्स 2030 तक मुकम्मल होंगे और इसी साल वर्ल्ड एक्सपो के इनकाद का मंसूबा भी है। तब अंदाजा लगाइए, दुबई की तरह नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो न सिर्फ रियाज की खूबसूरती देखेंगे बल्कि मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में रियाज के अतराफ में बेशुमार इंडस्ट्रीज कायम की गई हैं। दुनिया के बड़े सरमायाकार, बैंक और बिजनेस ग्रुप्स अब अपने हेडक्वार्टर्स रियाज में मुंतकिल कर रहे हैं। ये शहर अब सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनता जा रहा है। यहाँ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल आलात, कंस्ट्रक्शन, एल्यूमिनियम, फूड ऑयल, सब सनतें जोर और शोर से चल रही हैं, जहां लाखों वर्कर्स रोजगार हासिल कर रहे हैं। अगरचे कुछ कंपनियां आज भी अपने मुलाजमीन को मुनासिब तनख्वाह नहीं देती, मगर बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स बाकायदगी से चलाती हैं और हर महीने 27, 28 या 30 तारीख को तनख्वाहें ट्रांसफर कर देती हैं। और बात करें तालीम की, तो सऊदी अरब की सबसे पुरानी और मशहूर दरसगाह किंग सऊद यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1957 में किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज ने रखी थी। यहाँ की किंग सलमान लाइब्रेरी इतनी वसी है कि एक वक्त में 3000 से ज्यादा तलबा मुतालिया कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि इल्म, तरक्की और जिद्दत की एक रोशन अलामत है। अगर आप समझते हैं कि रियाज सिर्फ एक जदीद शहर है तो ठहरें, इस शहर में रूहानियत से लेकर ऐशो इशरत तक सब कुछ अपनी हदों पर है। रियाज में तकरीबन 4000 खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी है रियाज ग्रैंड मस्जिद, एक शानदार इमारत जहां हजारों नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। जुमा और ईद के दिनों में तो यहाँ इतना रश होता है कि कदम रखने की जगह नहीं मिलती। अब अगर बात पानी की करें तो जानकर हैरत होगी कि रियाज में दरख्तों को सेंचने, घास उगाने और हत्ता के पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो समंदर के पानी को रिसाइकिल करके हासिल किया जाता है। यानी यहाँ पैसा तो है मगर पानी नहीं। रियाज के अरब पतियों के पास दौलत का समंदर है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, महलनुमा घर, बैन अवी कंपनियों के शेयर्स और मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनैलिटीज, सब कुछ उनके पास मौजूद है। अगर बात करें रियाज की शादियों की तो वहां का मेयार आपको हैरान कर देगा। यहाँ की शादियां वाकई लग्जरी की इंतहा होती हैं। तमाम इखराजात लड़का बर्दाश्त करता है और रस्म के तौर पर लड़की को एक खास रकम दी जाती है जो बाज़ औक़ात 1 लाख रियाल से भी ज्यादा होती है। ये रकम पूरी तरह लड़की की मिल्कियत होती है। वो चाहे तो उसे अपने वालिदैन को दे, किसी और को दे, फैसला मुकम्मल तौर पर उसका होता है। शादी के तमाम प्रोग्राम या तो सरकारी मजलिस में होते हैं या फिर प्राइवेट हॉल्स में। मर्द सफेद कंदोरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और घट रखते हैं, जबकि औरतें खूबसूरत लिबास थामे अबाया ओढ़े और सोने से लदी हुई तकरीब में दाखिल होती हैं। खाने के इंतजामात इतने शानदार होते हैं कि दिल खुश हो जाए। ऊंट की मंडी, बकरे या दबे की मंडी, मछली और दर्जनों मीठे पकवान, ये सब सऊदी मेहमान नवाजी की शान है। अगर आप कभी रियाज जाएं तो वहां की खुशबू में एक खास बात महसूस करेंगे, अरबी मंदी की खुशबू। रियाज के लोग ऊंट और दबे की मंदी के दीवाने हैं। चंद अरब मिलकर एक पूरा ऊंट और दब्बा खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि रिवायत, शान और जश्न का हिस्सा है। मौसम की बात करें तो रियाज का मौसम बिल्कुल सऊदी अरब जैसा, इंतहाई गर्म, खुश्क और सख्त। गर्मियों में दर्जाए हरारत 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है और जब तेज हवाएं चलें तो रेगिस्तान की रेत पूरे शहर को धूल के बादलों में लपेट देती है।
चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहाँ एसी सारा साल चलता रहता है। ये रियाज की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। शहर में आपको हर रंग, हर कौम और हर लहजे के लोग मिलेंगे। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, शामी, मिस्री और अफ्रीकी। कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ बिजनेस चलते हैं और कई अपनी फैमिलीज के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर एक चीज यहाँ बहुत सख्त है, कानून। यहाँ की सीआईडी दुनिया की तेज तरीन एजेंसियों में शुमार होती है। किसी औरत या किसी वाक़े की वीडियो या तस्वीर बनाना सख्ती से ममनू है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो सीधा जेल का रास्ता है। यहाँ एक मुनफरिद रिवायत भी है। नमाज के वक्त सारा शहर रुक जाता है। दुकानदार अजान सुनते ही शटर बंद कर देते हैं और नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर बल्दिया ने देखा कि आपने नमाज के वक्त दुकान बंद नहीं की तो जुर्माना मुकर्रर है। ये वो कानून है जो उस शहर की रूहानियत को जिंदा रखता है। चंद साल पहले तक सिनेमा हॉल पर पाबंदी थी, लेकिन आज सिनेमा हर जगह खुल रहे हैं। एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ सिनेमा। यही हकीकत है। और ना सिर्फ ये, बल्कि प्राइवेट बैली डांस पार्टीज, जोए के अड्डे और रात भर चलने वाली तकरीबात भी आम हो चुकी हैं। रात के अंधेरों में अरब मर्द व खवातीन रक्स करते हैं और सोशल मीडिया पर उनके मनाजिर वायरल होते हैं। रियाज की एक और शान, ऊंटों की रेस। ये रेस सिर्फ खेल नहीं बल्कि दौलत, इज्जत और शान का मुकाबला है। दुनिया के महंगे तरीन ऊंट दौड़ते हैं और बड़े बिजनेसमैन करोड़ों का जोर लगाते हैं। जो ऊंट जीत जाता है उसके मालिक को लाखों रियाल का इनाम मिलता है। ये मंजर सिर्फ रियाज में ही देखने को मिलता है। आखिर में अगर आप किसी अरब के घर जाएं तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, आपको एक शय जरूर मिलेगी, कहवा, खजूर, हलवा, खुश्क मेवे और काफी। ये उनकी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। बच्चे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, ये लोग कहवा और खजूर के बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं करते। रियाज में घूमने फिरने के लिए कई दिलकश मकामात हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरब, अल-मुस्मक फोर्ट, सलाम पार्क और किंग अब्दुल्ला पार्क सिर्फ फहरिस्त हैं। ये मकामात न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। रियाज के करीब तन्हामा नामी एक खूबसूरत गाँव है, जहाँ एक हैरत अंगेज गार मौजूद है। इस गार के अंदर एक कुदरती झील है जिसका पानी शफाफ और ठंडा है। गर्मियों में ये जगह लोगों के लिए एक कुदरती नेमत बन जाती है। सयाह न सिर्फ सैर करते हैं बल्कि झील में नहाकर गर्मी से राहत पाते हैं। रियाज में तालीम का मेयार भी बेहतरीन है। यहाँ कई ब्रिटिश स्कूल हैं जहाँ तेल कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्की अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अरब खानदान भी अब इन्हीं स्कूलों को तरजीह देते हैं ताकि उनके बच्चे बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम हासिल कर सकें। शहर में अरबी, उर्दू, हिंदी, मलयालम और दीगर जबानों के स्कूल भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तालीम के लिए रियाज में कई बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पूरे अरब से तलबा तालीम लेने आते हैं। मेडिकल के शोबे में भी रियाज आगे है। यहाँ के अस्पताल जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बाकार डॉक्टरों से आरास्ता हैं। ताहम इलाज और दवाटें महंगी हैं। जिन कंपनियों ने अपने मुलाजमीन के लिए 95% तक इंश्योरेंस दिया हुआ है, वो सुकून से इलाज करवाते हैं। मगर जिनके पास इंश्योरेंस नहीं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल साबित होता है। ट्रांसपोर्ट के निजाम की बात करें तो रियाज ने इसमें भी बड़े कदम उठाए हैं। मुनज़्ज़म सड़कें, जदीद मेट्रो, आरामदेह ट्रेनें, बसें और टैक्सीज सब दस्तयाब हैं। ये सड़कें पूरे सऊदी अरब के शहरों को जोड़ती हैं और यही इंफ्रास्ट्रक्चर रियाज को एक जदीद, तरक्की याफ्ता और मुतहर्रिक दारुल हुकूमत बनाता है। वीडियो में हमने रियाज की तारीख, तरक्की, सकाफत, कवानीन, मईशत, तालीम, अवाम, खाने, मौसम, तज़ईन जिंदगी, सयाहत और जदीद तब्दीलियां सब कुछ बयान किया। ये जान लिया कि कभी ये शहर रिवायत की अलामत था और आज जदीदियत और चमक दमक का मरकज बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।